हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो एसयूवी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है नेक्सा का प्रोडक्ट प्रीमियम ग्रैंड विटारा। और ग्रैंड विटारा में भी अगर मैं बात करूं तो ये आप डेल्टा वेरिएंट मेरे सामने देख रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट यानी कि अगर मैं बेसिकली इसमें वेरिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इसमें वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट है उसका नाम है सिग्मा। सिग्मा के बाद डेल्टा, फिर जेटा, फिर एल्फा, इस तरह कई सारे वेरिएंट इसमें आते हैं। और यही वेरिएंट आगे चल के मैनुअल ऑटोमेटिक में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये वेरिएंट जो आप देख रहे हैं ये मेरे सामने क्या कहते हैं आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट में कोई किसी भी तरह के कोई भी एलॉयज़ नहीं आते हैं। 17 इंच के प्रॉपर व्हील कवर आते हैं। चारों के चारों में आपको डिस्क मिलता है। बट आप देख सकते हैं डेल्टा में आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आपको एलॉयज़ देखने को मिलते हैं। तो पूरी वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए कवर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू प्रेम मोटर नेक्सा, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो प्रेम मोटर नेक्सा पे आके आप विजिट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी एक डील फिक्स करके कोई भी अपनी फेवरेट गाड़ी अपने घर ले जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे DRLs का सेटअप मिलता है और टर्न इंडिकेटर का भी। ये दोनों आपके बाई फंक्शनल है, लेफ्ट भी राइट भी। जो लाइट का सेटअप है आपका वो आपको प्रोजेक्टर विद येलो लाइट मिलती है कंप्लीट। सेंटर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो, क्रोम की स्ट्रिप, अपर सेक्शन में क्रोम की स्ट्रिप पूरी की पूरी आपको क्या कहते हैं बॉटम सेक्शन में भी मिलती है। सेंटर में जो ग्रिल का डिज़ाइन है पूरा का पूरा आपको ब्लैक पियानो फिनिश से फुलफिल मिलता है। सुजुकी का लोगो, अपर सेक्शन क्रोम से फुलफिल है, लोअर एंड भी आपका क्रोम से फुलफिल है। और नीचे आप देख सकते हैं टो की असेंबली आपको लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से। फिर नीचे अगर आप आते हैं बॉटम ऑफ द एंड आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिलती है। यही प्रोफाइल आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी है लाइट की पूरी। जो DRLs है वो आपके बाई फंक्शनल है। ये DRLs का भी वर्क करते हैं और टर्न इंडिकेटर का भी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी इसकी हैजार्ड लाइट ऑन है तो इसकी वजह से ये आपको DRLs शो नहीं हो रहे होंगे। बट अब आप देख सकते हैं कंप्लीट कुछ इस तरह का लुक निकल के आता है। DRLs बाई फंक्शनल है, टर्न इंडिकेटर का भी वर्क करते हैं और DRLs का भी। अब चलते हैं राइट हैंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं सिल्वर कलर है, कलर ही बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। टर्न इंडिकेटर आपके बोथ ORVM पे मिलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। साइड क्लैटिंग आप पूरी देख सकते हैं बॉडीज़ के ऊपर, व्हील्स के ऊपर। और यहाँ पे आपको 17 इंच के एलॉयज़ देखने को मिलेंगे जिसमें फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी डिस्क है। और जो टायर प्रोफाइल है 215/60 R17। जबकि डेल्टा वेरिएंट में आपके व्हील्स कवर आते हैं, एलॉयज़ नहीं आते हैं। बट यहाँ पे एलॉयज़ एसेसरीज़ के रिगार्डिंग इंस्टॉल करवाए हैं तो ये भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं आफ्टर परचेज। अगर आप कोई भी लोअर वेरिएंट आप क्या परचेस करते हैं तो उसको परचेस करने के बाद उसको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये किसी कस्टमर की गाड़ी है जिन्होंने डेल्टा वेरिएंट को चॉइस किया है, प्रायोरिटी दी है और उसमें अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पे एलॉयज़ को इंस्टॉल करवाया है। तो एलॉयज़ लगने से वेरिएंट आपका कंप्लीट फील आपको टॉप ऑफ द लाइन वाला ही देने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क है चारों में, फ्रंट में भी रियर में भी। और आपके एलॉयज़ का लुक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, आई कैचिंग है विथ 5 नट्स। और यहाँ पे आपको व्हील कैप जो कि अभी डीलरशिप पे जब गाड़ी जाएगी तो यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी विथ सुजुकी का लोगो। तो कुछ इस तरह से डोर हैंडल आपके पूरे के पूरे बॉडी कलर में। A पिलर आपका बॉडी कलर में, B पिलर ब्लैक टेप आउट है, C पिलर आपका बॉडी कलर के साथ थोड़ा सा यहाँ पे डार्क ग्रे है विथ क्वार्टर ग्लास के साथ मर्ज है। रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना। रियर से आप देखेंगे तो गाड़ी कुछ इस तरह लुक निकल के आता है। हाई स्टॉप माउंट लाइट आपको यहाँ मिलेगी। इंटीग्रेटेड छोटा सा स्पॉइलर है, डिफॉगर है, वॉशर इस वाले वेरिएंट में नहीं आता। सेंटर में सुजुकी का लोगो, ग्रैंड विटारा की बैजिंग, LED टेल लाइट आप देख सकते हैं, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर आपका हेलोजन पार्ट में, रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर। तो कुछ इस तरह से नीचे अगर आप देखेंगे तो सिल्वर कलर की आपको स्किड प्लेट देखने को यहाँ पे मिलती है। बूट की अगर मैं बात करूँ तो बूट यहाँ पे अराउंड 373 लीटर्स के अराउंड है एक्चुअल में। बट इसको आप मैसिव तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। अभी तो खैर ये व्हील कैप है
जो टायर में से निकल के वापस शोरूम पे जा रहे हैं। तो एक्चुअल में जब आप ये जो आपकी थर्ड रो है इसको जब आप सॉरी जो सेकंड रो है इसको जब आप अब एक्चुअल पोजीशन पे ले आते हो तो जो बूट आपका एक्चुअल में बचता है वो 373 लीटर्स के अराउंड है। इसमें आपको नाइट में यूज़ करने के लिए लगेज लैम्प भी मिलता है और उसके बगल में आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से साइड में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हुक मिलेगा लगेज कैरी करने के लिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे आपको स्पेयर व्हील जो कि 17 इंच का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर कैमरा इस वाले वेरिएंट में यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ग्रैंड विटारा की ब्रेजिंग कंप्लीट। तो 373 लीटर्स के अराउंड इसका एक्चुअल में बूट है। आप उसको एज पर योर चॉइस, एज पर योर प्रायोरिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये सेकंड रो अभी बैंड डाउन जब पूरी तरह हो जाएगी तो मैसिव बूट स्पेस आपके लिए निकल के आ जाएगा। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट विद 2 कप होल्डर्स। अभी मैं इसकी एडजस्टमेंट खोलना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से 2 कप होल्डर और आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे भी कंप्लीट आप देख सकते हैं। सेकंड रो में जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह की है, कंप्लीट सेटअप। अब चलते हैं फ्रंट सीट में, रियर सीट में बाद में कवर करूँगा। ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, सेम यही प्रोफाइल आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी है कंप्लीट। यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा, मतलब कंप्लीट ड्राइवर हो या को ड्राइवर दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। ए पिलर आपका बॉडी कलर है, बी पिलर ब्लैक टेप आउट, सी पिलर बॉडी कलर के साथ डार्क थोड़ी सी ग्रे और क्वार्टर आपकी ग्लास के साथ मर्ज है। फ्यूल टैंक जो कि आपकी 45 या फिर 50 लीटर्स के अराउंड है। ये डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो डैशबोर्ड की लुकिंग कुछ इस तरह से है, डुअल टोन में। यहाँ पे पूरा हार्ड प्लास्टिक है, फिर ये थोड़ा सा मैरूनिश है या ब्राउनिश आप कह लीजिए या रेडिश कह लीजिए। यहाँ पे आपको डार्क ग्रे फिनिश, डोर ओपनर आपका मेटल फिनिश में, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मैंने कर ली इसकी बैटरी ऑन। पावर विंडो है जो कि 1 टच डाउन है और पावर विंडो 1 टच अप है विद एंटी पिच। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडो के स्विच दिए गए हैं यहाँ पे। और बोथ ORVM को आप यहीं से क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और बोथ ORVM को आप यहीं से आप मिरर जो है अंदर का जो इंटरनल मिरर है उसको आप यहीं से ही एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है ब्लैक कलर में, हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे फाइबर दी गई है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स, जो सीट है वो आपकी बोथ हाइट हेड एडजस्टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीट में जो क्या कहते हैं आपके कंट्रोल्स दिए गए रिक्लाइंड और हाइट के दोनों आपके मैनुअली है। और यहाँ पे आपको इस वाले वेरिएंट में, डेल्टा वेरिएंट में, जो कि यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का फंक्शन मिलता है, हेडलाइट लेवलर मिलता है। तो कुछ इस तरह से इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह के ट्विटर नहीं आते हैं, 4 स्पीकर आते हैं। कंपनी का ही अपना ही इनबिल्ड आपको सेटअप मिलेगा म्यूजिक सिस्टम का, तो वो कुछ इस तरह से है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट कंपनी का ही अपना ही है, जिसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। 9 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है। यहाँ पे आपको सेंटर में हजार्ड लाइट, ऑटोमेटिक AC कंप्लीट। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, USB का नॉर्मल पोर्ट, थोड़ी सी स्पेस, 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। और अगर मैं रिवर्स की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं रिवर्स। इसमें आप अपनी सेटिंग भी कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह जो भी है, कैमरे डिस्प्ले सेटिंग वगैरह, ये सारी आप पार्किंग असिस्ट वगैरह ये सब सेट आप यहाँ से गाइडलाइंस आपको चाहिए या बंद करनी है। पार्किंग असिस्ट ये यहाँ पे आप दिखाएगा थोड़ी सी आपकी इमेज में, तो ये भी आप इसमें दे सकते हैं। बाकी डिस्प्ले में सेटिंग, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, टिंट वगैरह ये सारा कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा एनालॉग में है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका RPM मीटर है, राइट हैंड साइड में आपका स्पीडोमीटर है, बीच में आपको MID दी गई है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको टिल्ट विद टेलीस्कोपिक दोनों के ऑप्शन में आपको मिलती है। MID में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टॉर्क, पावर वगैरह है, और उसके बाद एक्सेलरेशन, ब्रेक, इंजन, बैटरी, जो भी आपको इमेज क्या कहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज वगैरह, कितना किलोमीटर अभी चल चुकी है गाड़ी उसके हिसाब से है। फिर यहाँ पे आपको ड्राइविंग टाइम वगैरह वो सब सारा शो करेगा। आइडल स्टॉप टाइमिंग आपके यहाँ पे शो करेगा, और ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन कंट्रोल भी आपको यहाँ शो करेगा। ये फंक्शन तभी निकल के आता है जब आपकी हेडलाइट्स ऑन होगी। इस वक्त मेरी हेडलाइट्स ऑन है, हेडलाइट में बंद कर दूंगा तो ये सिस्टम निकल के नहीं आएगा।
तो इसकी भी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और म्यूजिक सिस्टम की भी ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। और इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ और बेसिकली अगर मैं हुड की बात करूँ ना, तो अभी मैंने सीट का ना तो रिक्लाइन पोजीशन क्या कहते हैं सेट करी है, ना ही मैंने हाइट एडजस्टेबल मैंने कुछ सेट किया। उसके बावजूद भी मेरे को बॉनेट जो है काफ़ी अच्छा विजिबल हो रहा है विथ लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट, बोथ साइड मुझे काफ़ी हद तक क्लियर विजिबल यहाँ पे हो रही है। तो अच्छा खासा आपको व्यू जो है अंदर से मिलने वाला है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे IRVM जो कि मैनुअली है, डे नाइट वाला। उसके बाद सनवाइजर, ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर में भी आपको मिरर मिलता है बट लाइट नहीं है, लेकिन कवर है, ये अच्छा फंक्शन है। को ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर में भी आपको मिरर मिलता है, कवर भी मिलता है बट लाइट नहीं है, लाइट होनी चाहिए थी। थोड़ा सा लाइट क्या है लग्जरी को आपको एनहेंस करती है। बाकी यहाँ पे आपकी माइक की असेंबली और यहाँ पे आपकी हेलोजन लाइट का सेटअप। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्लव बॉक्स विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन और विदाउट एनी कूल फंक्शन, ब्राउनिश कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क ग्रे फिनिश, इधर से भी डार्क ग्रे फिनिश आप दे सकते हैं जो कि यहाँ तक कवर करती है। अगर ये चीज़ अगर पूरा कंट्रोल यहाँ तक करती तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट ये इन्होंने यहीं तक ही छोड़ दिया है। उसके बाद 2 कप होल्डर की रखने के लिए आपको पर्टिकुलर स्लॉट दिया गया है और देख लीजिए इसकी पूरी तरह से गाड़ी के अंदर फिट भी हो चुकी है। तो ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो एक लग्जरी को एनहांस करता है कि पर्टिकुलर वैसे तो कि यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, आर्मरेस्ट के अंदर रख लो, पर यहाँ पे कंपनी ने एक पर्टिकुलर स्लॉट दिया गया और एक्चुअल में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि पूरी तरह सेट भी हो चुकी है। आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल है विद स्टोरेज के साथ, स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो कुछ इस तरह से था। मैनुअली आपका हैंड ब्रेक है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर सारे ऑडियो रेटेड कंट्रोल है, फिर फोन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन। उसके बाद राइट हैंड साइड पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे क्रूज के फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, क्रोम की फिनिश, थोड़ी सी सैटिन फिनिश सराउंडिंग बोथ साइड, और यहाँ पे भी आपको सैटिन फिनिश देखने को या फिर आप कह लीजिए डार्क ग्रे फिनिश देखने को आपको मिलेगी। और वॉइस रिकमेंडेशन के थ्रू आप कई सारे फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अगर मैं बोलूं प्लीज कॉल जॉन। Sorry, I still can't understand you. Please make sure there is no background noise and try again. Please call John. Hi, what can I do for you? Please call John. No phone is connected. Please connect and try again. Goodbye for now. फ़ोन मैंने कनेक्ट नहीं किया, इसकी वजह से उन्होंने कोई मेरे को क्या कहते हैं रिप्लाई नहीं दिया। अदरवाइज फ़ोन कनेक्ट करने के बाद आपके जो भी कॉन्टैक्ट हो गए उसको रीड करेगा और आप फ़ोन तुरंत आपको वो डायल करके दे देगा। तो इस तरह कई सारे फंक्शन है जो आप वॉइस रिकमेंडेशन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में हैजार्ड लाइट, AC वेंट के सराउंडिंग आपको डार्क ग्रे फिनिश मिलती है। यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी डार्क ग्रे फिनिश मिलेगी। तो कुछ इस तरह से था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको कितनी स्पेस देखने को मिलती है। अब मैं आ गया हूँ सेकंड रो में, और सेकंड रो में अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने ना तो सीट हाइट, फ्रंट वाली जो सीट है ना तो रिक्लाइन पोजीशन सेट की है, ना ही मैंने इसकी हाइट एडजस्टमेंट की है। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास स्पेस है और डेफिनेटली स्पेस और निकल के आ जाएगा। बट क्या है कि गाड़ी के अंदर एसेसरीज फुलफिल लोड है, जिसकी वजह से जो सेकंड सीट का जो रिक्लाइन एंगल है ना वो आगे की तरफ ज़्यादा बैंड हो रहा है। अदरवाइज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अल्फा वेरिएंट भी ग्रैंड विटारा का कवर किया हुआ है। उसमें आपको स्पेस का प्रॉपर क्या कहते हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्पेस यहाँ पे फुलफिल है। बट ये एसेसरीज से फुलफिल लोड गाड़ी है इस वक्त। डायरेक्ट क्या कहते हैं थोड़ा सा वर्कशॉप से आने के बाद, स्टॉक यार्ड से आने के बाद डायरेक्ट आपके शोरूम पे जा रही है डिलीवरी के लिए। तो मेरे को ये गाड़ी ऑन द वे मिल गई, इसलिए मैंने इसको कवर किया। उसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो AC वेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल 2 USB पोर्ट मिलते हैं C टाइप चार्जर के लिए। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस मोबाइल वगैरह रखने के लिए। सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर, ड्राइवर साइड भी, को ड्राइवर साइड भी। यहाँ पे आपको लाइट मिलती है हेलोजन में। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक। यहाँ पे भी आपको लाइट देखने को मिलेगी। कंप्लीट अगर डैशबोर्ड का व्यू आपको देखना हो तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा कंप्लीट। अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो कंपेयर अगर मैं करूँ मारुति में अरीना और नेक्सा को, हालांकि अरीना इतना प्रीमियम नहीं क्या कहते हैं प्रीमियम सेगमेंट में नहीं आता, बट नेक्सा जरूर आता है। लेकिन वास्तव में नेक्सा अब वर्क कर रहा है अपने सभी ब्रांड्स के ऊपर, इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी।
चाहे आप उनका फ्रॉन्क्स ले लो, चाहे आप उनका बलेनो ले लो, चाहे आप उनका ग्रैंड विटारा ले लो, चाहे आप उनका इन्विक्टो ले लो, जेन्युइन में इनसाइड हो या एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो या आउटसाइड हो, कुछ भी हो, आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब आपको नेक्सा के प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं आपको प्रीमियमनेस देखने को मिलेगी और ये बात डैम श्योर है। आप विजिट करिए शोरूम पे जाके और खुद ये जजमेंट लीजिए कि आपको लग्जरी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कुछ टाइम पहले नहीं, कुछ टाइम पहले तक नहीं था, बट अब नेक्सा, चाहे वो बलेनो हो, चाहे वो ग्रैंड विटारा हो, चाहे वो आपकी फ्रॉन्क्स हो, चाहे इन्विक्टो हो, सब में काम कर रहा है। इनसाइड भी, आउटसाइड भी, इंटीरियर भी, एक्सटीरियर भी डेफिनेटली काम कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से था इसका इंटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन और सेफ्टी रिलेटेड फंक्शंस के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इंजन की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन आता है जो 101.65 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 आरपीएम पे। और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 136.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 आरपीएम पे। तो ये सारा का सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। अब मैं सेफ्टी की बात करूँ तो इसमें आपको ABS, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और आपके 2 एयरबैग। उसके बाद अगर आप इंजन मोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। उसके बाद अगर आप आते हैं तो स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट जैसे कई सारे आपको फंक्शन यहाँ पे गाड़ी कवर करती है। तो कुछ इस तरह से था। बाकी अगर कंपैरिजन की बात करूँ तो इस गाड़ी का कंपैरिजन अगर मैं बात करूँ, किया में जाता हूँ तो सेल्टोस, हुंडई में जाते हैं तो क्रेटा, और अब क्या कहते हैं स्कोडा में कुशाक, वॉक्सवैगन में आपका वॉक्सवैगन में कोई नहीं है, और टोयोटा में जाएंगे तो हाई राइडर, वॉक्सवैगन में कोई एसयूवी नहीं है, हाँ सॉरी है, टाइगन है, ठीक है। तो बट बेसिकली अगर मैं स्कोडा और वॉक्सवैगन को साइड में करूँ तो जो मोटा मोटा जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन आपका टोयोटा हाई राइडर, ग्रैंड विटारा और उसका आप सेल्टोस में वो किया में जाएंगे तो सेल्टोस, और अगर आप हुंडई में जाएंगे तो क्रेटा। तो बेसिकली इन 4-5 गाड़ियों से कंपैरिजन है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट मतलब नीडेबल आपको फंक्शन फीचर्स मिल जाए, ज़्यादा लग्जरी ना मिले, ज़्यादा एडवांस फंक्शन की आपको नीड नहीं है, तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल ठीक बनी हुई है ग्रैंड विटारा। बट आप चाहते हैं कि थोड़े से फंक्शन फीचर्स एक्स्ट्रा लोडेड होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मूड ऑफ चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको इसके अपर सेक्शन में जाना पड़ेगा। यानी कि जो मैं ये सिग्मा, डेल्टा, जो कि मैं आपको डेल्टा आपके लिए कवर कर रहा हूँ, इसके बाद आता है आपका जेटा, और फिर जेटा के बाद आता है अल्फा। अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा लोडेड फीचर है अल्फा की वीडियो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इससे ज़्यादा बेटर फंक्शन मिलेंगे कंपेयर टू दिस वन। क्योंकि ये सेकंड बेस वेरिएंट है, मैंने टॉप ऑफ द लाइन कवर कर रखा है, चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको फुली लोडेड कई सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको इससे भी लोडेड फंक्शन मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैटर करता है, गाड़ी थोड़ा सा प्रीमियम एसयूवी में काउंट होती है, तो मैटर करता है प्राइस भी, बजट भी, और आपकी नीड क्या है, आपकी चॉइस क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मैटर करेंगी। क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रैंड विटारा में सिर्फ आपको एडास क्रूज़ मिलता है, बट अगर आप सेल्टोस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडास भी मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन क्रेटा में भी आपको सिर्फ क्रूज़ मिलता है, वहाँ पे भी एडास नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि लुक किसका ज़्यादा प्रीमियम है, बाहर से भी और इंटीरियर से भी। ये सारी की सारी चॉइस आप लोगों की होती है, हमारा सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है कि हम कवर करके आपको ये क्लियर करके बताएं कि ये गाड़ी में ये फंक्शन है, उस गाड़ी में ये फंक्शन है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो नेक्सा अब काम कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, तो चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, तो आपको गाड़ी लेनी चाहिए। और इसका रोड प्रेजेंस भी अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा रोड पे। तो ये था इस गाड़ी का कुल क्या कहते हैं कंप्लीट रिव्यू। तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस कंप्लीट डिटेल्स के साथ आने वाली है, तो चैनल के साथ बने रहिए। लास्ट में ये कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से चलाइए। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, रेकलेस ड्राइविंग ना करें, सिर्फ अपनी स्किल्स को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें और अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें। बट किसी के बहकावे में आके, जोश में आके कभी भी खुद को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है उसके पास सेफ्टी नॉर्म्स आपसे ज़्यादा हो सकता है आपके पास कम हो सकता है उसके पास इंजन
क्या कहते हैं कैपेसिटी कैपेबिलिटी आपसे ज़्यादा हो, आपके पास कम हो, और एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। हो सकता है आप 4-5 साल के ड्राइवर हो और वो कम से कम 15-20 साल से गाड़ी चला रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो प्लीज़ लाइफ बहुत वैल्यूएबल है, कभी भी खुद को कंपेयर ना करें। राइडिंग और ड्राइविंग ज़बरदस्त करें, लेकिन अपनी स्किल्स को फॉलो करें। मान के चलिए अगर मुझे ग्रैंड विटारा अगर ऑन हाईवे चलानी है, तो मैं अगर मुझे एक स्पीड भी मेंटेन रखनी है और एक एवरेज भी मेंटेन रखना है, तो मैं इसको 120 और 130 के बीच में ही रखूँगा। इससे ऊपर रखूँगा तो एवरेज की लंका लगेगी, बट मुझे एवरेज भी चाहिए तो 120-130 सही है, क्योंकि ये वो स्पीड है, इस गाड़ी को मैं उस स्पीड पे कंट्रोल कर सकता हूँ। हालांकि कई सारे सेफ्टी फीचर भी है, EBD भी है इसके अंदर, ESC प्रोग्राम भी है, बट वो कहते हैं ना कि वो वाले प्रोग्राम आपके तब वर्क करेंगे पहले आपके अंदर खुद को कॉन्फिडेंस हो, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो कंपनी आपको सारे फंक्शन फीचर्स देती है, पर उससे पहले आप भी अपने आप को कवर कीजिए अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने स्किल्स के साथ। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।